बीजेपी का नया मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनने वाला है, जो 2018 तक तैयार हो जाएगा। इस मुख्यालय की आधारशिला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी। इस मौके पर मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और बीजेपी पार्टी के बलिदान के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और कहा कि पार्टी के तौर पर बीजेपी देश की सबसे बड़ी बलिदानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शायद हिंदुस्तान में अकेली पार्टी ऐसी होगी, जो पंडित लोग हैं उनको मैं चाहूंगा वो रिसर्च करें, कि जिसमें किसी दल को जन्म से लेकर जीवन भर विपरीत प्रवाहों का ही सामना करना पड़ा हो, हर मोड़ पर मुसीबतें झेलनी पड़ी हो, हर प्रयास को बुरी नजर से देखा गया होगा, परखा गया होगा। और इसलिए शायद अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी को इतने विपरीत प्रवाह से गुजरना नहीं पड़ा होगा, जितना हमें पिछले 50-60 साल तक लक्षावधि कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ा है। हमारे पूर्व के साथी इस प्रकार से अपमानित हुए हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई स्थानों पर एक दफ्तर चाहिए, दफ्तर ऑफिस खोलने के लिए किराए पर, और किसी को पता चले कि दफ्तर मिलने वाला है तो उसकी बेचारी की मुसीबत आ जाती थी। अभी कल बंगाल में चुनाव हुआ, कलकत्ते में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर कोई ऑफिस खोलने के लिए देता था तो उसकी बेचारे का जीना मुश्किल कर दिया जाता था। शायद हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी एक दल ने जितने बलिदान दिए हैं, शायद किसी राजनीतिक दल ने इतने बलिदान नहीं दिए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वे उस राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए नहीं थे जो भारत में व्यापक रूप से प्रचारित था। ये बलिदान कम नहीं है, और इसलिए हम सरकार में हो या संगठन में हो, हर कदम पर इन 50-60 साल की त्याग तपस्या, बलिदान, लक्षावधि कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ, 4-4 पीढ़ी का समर्पण हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। जीवन में मूल्यों को बनाए रखने के लिए वो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। उसी से प्रेरणा लेकर के हम काम कर रहे हैं, और इसलिए ये कार्यालय का निर्माण सिर्फ इमारत नहीं है, उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं के पसीने की उसमें महक है। ये ईंट पत्थर से बनने वाला कार्यालय नहीं है, ये लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तपस्या का एक तपोभूमि के रूप में उभर करके आ रहा है। और इसलिए इसकी पवित्रता, इस भवन का समर्पण भाव सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित रहेगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा
कि भाषण देकर भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए मेहनत करनी होती है। क्योंकि हम भीड़ नहीं, संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं। भीड़ तो कोई भी ऐसा लोग लुभावनी बात कर दो, भीड़ तो मिल जाती है, लेकिन हर कठिनाइयों में टिकने की ताकत वैचारिक अधिष्ठान से मिलती है। कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की कार्य संस्कृति से मिलती है। एक वक्त था जब जन आंदोलन बहुत हुआ करते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को महीनों तक जेलों में रहना पड़ता था। साथ साथ जीने का, साथ साथ काम करने का, साथ साथ दौरे करने का एक सहज अवसर होता था, और उसके कारण हमारी कार्य संस्कृति का संक्रमण सहज होता था। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी कार्य संस्कृति को सुप्रत करके जाती थी। अगर कुशाभाऊ के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला तो कुशाभाऊ की कार्यशैली को सीखने समझने के लिए मेरे लिए बड़ी सहजता थी। अगर भंडारी जी के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला तो भंडारी जी की कार्यशैली क्या थी, किन बातों की प्रायोरिटी थी, उसको समझने का मुझे सहज अवसर मिला था। आज हमें उस अवसर को खोना नहीं है, उसको और अधिक गहरा करने की आवश्यकता है, और अधिक जीवंत करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास के मौके पर अटल जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक को याद किया और कार्यकर्ताओं के सामने कई पुराने किस्से भी रखे, साथ ही इतिहास को संजोने की भी बात की। और उसके कारण रिकॉर्ड नहीं रखना, हो गया, अरे देश की सेवा थी, कर लिया। अगर आज हम कहें कि भाई जब कच्छ का सत्याग्रह हुआ था तो अटल जी की एक फोटो खोज करके लाओ, नाको दम निकल जाता है, लेकिन अटल जी की फोटो हाथ नहीं लगती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रेल में सफर करते थे, इतना कष्ट उठाते थे, अरे भाई कोई तो उस समय की फोटो निकालो, उपलब्ध नहीं है। क्योंकि समर्पण भाव की तीव्रता इतनी रही थी कि हमने अपने इतिहास के प्रति भी सजगता नहीं बरती। वो गुनाह नहीं था, त्याग तपस्या की एक परंपरा थी। लेकिन आज समय की मांग है कि हम हमारी हर चीजों को रिकॉर्ड करें। हम इतिहास के हिस्से हैं। छोटे से छोटे गांव में एक कार्यकर्ता भी जो काम करता है उसका एक महत्व है। और भारतीय जनसंघ के जीवन में तो कैसी कैसी घटनाएं ताकत देती थी। कालीकट में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। दीनदयाल जी हम सबके लिए जीवन में है ना एक प्रकार का नाम ही इतनी प्रेरणा देता है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उनके जीवन में तो कितना बड़ा ताकत के रूप में हो गए। दीनदयाल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद क्या काम किया, मेरे लिए भी ऐतराज था जब मैंने जाना। गुजरात के अंदर भावनगर जिले में बोटाद नाम का एक छोटा सा नगर, और उस नगर में जनसंघ म्युनिसिपैलिटी में बहुमत से जीत गया। पूरे हिंदुस्तान के लिए भावनगर जिले की बोटाद की एक छोटा नगर पालिका का विजय पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी की आन बान शान बन गया। इतना ही नहीं, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोटाद आए, जनता का अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। वो दिन देखे हैं हम लोगों ने। एक म्युनिसिपैलिटी में, शायद हिंदुस्तान में जितनी जमानतें हमने जब्त करवाई है कोई दल नहीं होगा ये रिकॉर्ड करने वाला भी। ये जमानतें जब्त होती ऐसे नहीं है, दल के लिए
समर्पण का भाव होता है तब जमानतें जब्त होते हुए भी मैं विचार के लिए जीऊंगा, विचार के लिए जूझता रहूंगा। ये माजा इस कार्यकर्ताओं ने पैदा किया हुआ है, तब जाकर के पार्टी। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में क्या लेना पाना बनने की इच्छाएं नहीं रही होगी? क्या और दलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई लुभावनी बातें नहीं पहुंची होगी? क्या इस देश में कोई नहीं हुआ होगा जिसको कभी ये मन कर गया होगा, यार अटल जी हमारे यहां आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, अडवाणी जी हमारे यहां आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, डॉक्टर जोशी जी हमारे दल में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश में अगर हमें इनकी मदद मिल जाए तो ये फायदा हो? क्या नहीं हुआ होगा? सब कुछ हुआ होगा। हर किसी ने कोशिश की होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। विपक्ष में पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, लेकिन विचार के लिए जिएंगे, ये करके दिखाए।